ये किस तरह की जगह है? अल्लाह अकबर। यहाँ प्रार्थना करते हैं। और यहाँ देवता कहाँ पर है? मुझे भी नहीं दिख रही है। वैसे आज तक इनको भी नहीं दिखा। अच्छा सुनिए, आप सबके लिए एक खुशखबरी है। मैं माँ बनने वाली हूँ। और आप अब्बू बनने वाले हो। अरे कंट्रोल मियाँ, कंट्रोल। चलो, अरे चलो यार, चलो 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 चलो, इधर आओ, इधर आओ। ये तेरे अब्बू को क्या हुआ? डॉक्टर ने बोला कि अब्बू कभी अब्बू नहीं बन सकते। मैं भी उनका अपना बेटा नहीं हूँ। तो रौनक मेरे पे रहे यूनो की हालचाल में जाऊँ एक बार फिर से सबको स्वागत है अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल में। और मैं आपका दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। लो जी लो, हमारी मुर्गी ने पहली बार अंडा दिया। इसे मस्जिद में जाके ऐलान करवाइए और कारी साहब को दिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ? इमाम साहब, मेरी बहू ने पहली बार अंडा दिया, ऐलान कर दो। अच्छा, चलो भाई देखो अपने क्या करना। भाई जुम्मन की बहू ने पहली बार अंडा दिया है। अल्लाह उन्हें और अंडे देने की तौफीक अता फरमाए। पूरे के पूरे गांव में खुशी का माहौल है। बच्चे पैदा करने की मशीन की जगह पर अंडे देने वाली मशीन आ चुकी है। समय कौन आ गया यार? यूनुस मेरा भाई, आओ अंदर आओ। बैठो, पानी नहीं पियो, नमाज पढ़ ले अब तक, ठीक है? यूनुस भाई, यूनुस भाई, यूनुस, यूनुस भाई, यूनुस भाई, यूनुस भाई, सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम ये पूछ रहे तुम लोग कूलर की पूजा करते हो क्या? सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ भाई, जब गर्मी ज्यादा होती है तब कर लेते हैं, सर्दियों में नहीं करते। हम शिया हैं। हम चाय में थूक नहीं बल्कि सिंपली चाय बनाते हैं। शिया खुलफा से नफरत नहीं करते हैं। हम शिया अली को अल्लाह नहीं मानते। हम शिया है, हमारी 40 पारे नहीं है, सिर्फ 30 पारे होती है। हम शिया मुसलमान सुन्नी मुसलमानों से नफरत नहीं करते बल्कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते और अली को अल्लाह का वली मानते हैं। हम शिया है। नहीं, तुम बस एक बीमारी हो जिससे पूरी दुनिया परेशान है। आप कहाँ से? आई एम फ्रॉम इंडिया। आप इंडिया से? पाकिस्तान से? आप? नहीं, इंडिया से। आप पाकिस्तान से? इंडिया किस जगह से? कुछ प्रॉब्लम है आपको? बोलो। इंडिया किस जगह से हैं आप? क्या करेंगे आप, बोलो तो। ये नबी के दर पे आके आप इस तरह के काम कर रहे हैं। मेरे को जरूरत नहीं है। आपका ये पेशा है, आप ऑफिशियली मांगते हो यहाँ पे। नो, छोड़ दो ये काम। बड़े भाई ये काम छोड़ दो, नबी के दर पे आके छोड़ दो ये काम। मैं तो यही कहूंगा, ये काम छोड़ दो। अब हर एक से मांग रहे हो, अब हर एक से जाके मांग रहे हो। आपसे मांगे भाई, आप छोड़ दो भाई, छोड़ दो ये काम। तुम मेरे कैमरा निकाल भाई, ये काम छोड़ दो, ये गलत काम है। आप पाकिस्तान इंडिया के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो यहाँ पे आके। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, छोड़ दो ये काम। आप ये जेब नहीं देता मुसलमानों को कि नबी के दर पे आके नहीं मांगना चाहिए। छोड़ दो भैया, ये काम छोड़ दो। इस्लाम के नाम पर देश के टुकड़े करने के बावजूद भी ये पाकिस्तानी इंडिया के नाम पर ही अपना पेट पाल रहे हैं। भाई, तेरे को मोदी जी पसंद है? नहीं तो तेल लगाए स्वच्छ भारत मिशन। नमस्ते दोस्तों, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बचपने में एक सीरियस मिशन का मजाक उड़ा दिया। स्वच्छ भारत मिशन एक कैंपिंग नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। तो भाइयों और उनकी बहनों, कचरा ऐसे कहीं भी रोड पे ना डालें। इसके लिए डस्टबिन बॉक्सेस बने हुए हैं, उनमें डालें। अपने घर ले जाएं, वहाँ पे डालें, ठीक है? मोदी जी पसंद आए या ना आए, लेकिन उनका स्वच्छ भारत मिशन आपको पसंद जरूर आना चाहिए। इस भाई ने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है उन लोगों के लिए जो लोग मोदी विरोध में बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। क्या हुआ? माँ बनने की खबर से आप खुश नहीं हो? खुश तो बहुत है, मगर समझ नहीं आता कि इसे आपका बेटा कहे या तुम्हारा भाई। जाहिर सी बात है, हलाला के बाद ये कंफ्यूजन तो रहने ही वाला है। कमेंट जो भी किया करें हिंदी में लिख के किया करें। कमेंट जो भी करें तो हिंदी में लिखें।
इंग्लिश पढ़े लिखे नहीं हैं, हिंदी में करें कमेंट। जो भी वीडियो अच्छी लगती है कमेंट करें हिंदी में। चलिए तो चचा की थोड़ी सी कमेंट भी पढ़ लेते हैं। जय श्री राम। राम राम भाईजान। राम 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 राम। अब चाचा जब भी अपनी कमेंट सेक्शन पढ़ा करेंगे तो इसी के साथ राम नाम का जाप भी कर लिया करेंगे। तुम कितने भी मूर्खे में आ जाओ, तुम्हारा काम ही नहीं है यहाँ पे। जबरन पाँव में आ रही हो तुम। क्या काम है लेडीज का यहाँ पे? निकल जाओ उधर से, इधर आ गई बात। लेडीज तो होना ही नहीं ग्रुप में, देखते ही ग्रुप हो जाता है। और इनके आदमियों से भी गुजारिश है, इनके पाँव बांध गया घरों से। लेडीजों का कोई काम ही नहीं। और इनके आदमियों से गुजारिश है कि इनके पाँव घर में बांध कर रखा करें। ये है मजहब में महिलाओं के लिए आज़ादी। तो उन्होंने कहा कि हम आपको ज़मीन दिला देंगे। मैं लौट के आया, लौट के फिर मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, योगी जी से, और उनको बताया कि मुझे ज़मीन पसंद है, लेकिन एक प्रश्न है कि चूंकि ये ज़मीन राज्य सरकार से केंद्र सरकार को जाएगी, अतः हमको सिर्फ 100 रुपये में 200 एकड़ ज़मीन दी जाए। और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जवाब दिया कि हाँ ठीक है, हम आपको 100 रुपये में देंगे। 100 रुपये में 200 एकड़ ज़मीन लखनऊ के अंदर मिलना एक असंभव, ये आप सपने में भी नहीं सोच सकते। क्योंकि आप देश सेवा के लिए काम कर रहे थे तो ये बात आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और योगी जी ने जो चीज़ें सपने में भी संभव नहीं है वो उन्होंने करके दिखा दी। उन्होंने कहा कि तुमको 1 हफ्ते के अंदर ज़मीन मिल जाएगी, और हमको 1 हफ्ते के अंदर ज़मीन मिल गई। और उसके बाद हमने अपना काम शुरू किया। 3 साल में हमारी नई यूनिट वहाँ पर तैयार हो गई, और इससे ना उत्तर प्रदेश को भी काफ़ी लाभ होगा। ये हैं हमारे प्रिय योगी जी। यदि अखिलेश यादव की सरकार होती तो करोड़ों का घोटाला पहले होता, जमीन बाद में मिलती। और जमीन मिलने के बाद कोई बड़ी बात नहीं कि कोई मौलाना निकल कर आता कि ये तो हमारे वक्फ बोर्ड की जमीन है। भारत की सरकार भारत के न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने जा रही है। जी हाँ, हैरान मत होइए, आप सच सुन रहे हैं। आज पूरी दुनिया में 9 ऐसे सबसे पावरफुल देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें एक देश भारत भी है। लेकिन शायद भारत अब इस लिस्ट से हमेशा के लिए बाहर हो जाएगा। और इतना ही नहीं, भारत अब एंटी कन्वर्जन लॉ को हटाने जा रहा है। मतलब अब भारत में किसी का भी धर्म परिवर्तन बिना किसी रोक टोक के खुलेआम किया जा सकता है। अब आप कहोगे ये कब हुआ? तो आपको बता दूं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, उन्होंने जब अपने मैनिफेस्टो को पेश किया तो लोग हैरान हो गए ये पढ़ के कि अगर इंडिया अलायंस पावर में आता है तो भारत के न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देंगे और एंटी कन्वर्जन लॉ को हटा देंगे। इतना ही नहीं, ये कहते हैं कि हम डेथ पेनल्टी को भी हटा देंगे। मतलब कोई क्रिमिनल कितना भी घिनौना काम करे उसे कोई भी सजा हो जाएगी, लेकिन फांसी नहीं होगी। इसके साथ साथ आर्टिकल 370 को वापस लगाना, सीएए को हटाना और इंडिया को क्वाड और I2U2 जैसे पावरफुल समूह से बाहर कर देना जैसी बातें इस मैनिफेस्टो में लिखी हुई है। वैसे हमें अपना भारत देश कैसा बनाना है ये हमारी एक उंगली पे टिका हुआ है, तो वोट देने जरूर जाए। ये था इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो। और भविष्य में इनकी सरकार भारत में सत्ता में आती है तो हमारे देश की कुछ स्थिति ऐसी ही होने वाली है। आपने इनको देखा होगा, इनको भी देखा होगा, इनके वीडियोस भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। अब मैं वो इंसान हूं जो किसी भी पार्टी के प्रो नहीं हूं, लेकिन इन दोनों के वीडियोस देख के मुझे हमेशा लगता है कि कैसे सरकार हमेशा गलत ही हो सकती है। मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आई अग्री बहुत जरूरी है, लेकिन सेलेक्टिव आउटरीच नहीं। अगर आप सरकार की बुराई कर रहे हैं तो उसके साथ फैक्ट्स भी दीजिए। अगर आप सरकार की बुराई कर रहे हैं तो उनकी अच्छाइयों को भी ग्लोरीफाई करिए। दैट इज अ बैलेंस्ड ओपिनियन, क्योंकि कोई भी सरकार ना पूरी तरह हमेशा गलत हो सकती है ना सही। तो चूज योर आइडल्स वेरी वाइजली। बहन आपकी बात एकदम सही है, बट अफसोस की बात यह है कि इन बेचारों के व्यूज भी तो सिर्फ और सिर्फ मोदी का विरोध करने पर ही आएंगे। उनकी भी एक अपनी अलग समस्या है। वो पता है, अभी इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहा है, और सबसे मेन बात है ट्रोल करने वालों में से 99% इंडियंस है। तो अगर तुम्हें शुरुआत से बताऊं तो टॉपिक ये है कि इंडिया ने 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी करके अपना नाम दर्ज किया। अब 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया तो बन गया, लेकिन अब लोग ट्रोल कर रहे हैं कि भैया अगर हम देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम पे इंडिया 144th रैंक पे आता है। अब जितने भी लोग ट्रोल कर रहे हैं उन सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। मेरी सिर्फ एक ही पार्टी है और वो है भारत। तुमको ये भी पता है कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है? अगर मेरा पैकेज 10 लाख है, किसी और का पैकेज 15 लाख है, किसी का 5 लाख है, तो एवरेज करके सब जगह पे 10 लाख का जो एवरेज पैकेज आता है उसको कहते हैं पर कैपिटा इनकम। अब 140 करोड़ लोगों का जब एवरेज होता है तब जाके कहीं पे तो भी 2,500-3 हजार पर कैपिटा इनकम इंडिया की होती है। दूसरी बात ये कि इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़ लोग, और 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 5% लोग टैक्स पे करते। वहीं पे तुम यूएस जैसी कंट्री को देखो तो 60% लोग टैक्स पे कर रहे हैं, जबकि उनकी पॉपुलेशन 30-35-40 करोड़ है। तो इतने ज्यादा लेवल पे तुम जो इंडिया को ट्रोल कर रहे हो, सबसे पहली बात तो तुमने क्या किया? मैं तो कहता हूँ तुम लोग में से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ना, 90% लोग भी टैक्स नहीं पे करते होंगे, क्योंकि टैक्स पे करने के लिए 12 लाख के ऊपर इनकम चाहिए।
है तुम्हारी इनकम 12 लाख के ऊपर। किसी गवर्नमेंट को ट्रोल करने से अच्छा है कि तुम खुद में झांको, खुद कमाओ ना। गवर्नमेंट थोड़ी ना आके हर एक के घर में देगी कि भाई तुमको 50 लाख की नौकरी। इतने सारे लोगों में से किसको किसको गवर्नमेंट नौकरी देगी? तुम्हें करना होगा कुछ तुम्हें खुद से ही। और ऐसा नहीं है मैं ट्रोल करने वाला हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये कर रहा हूँ। मैं सब लोगों की इंस्टाग्राम स्टोरी देख रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई सब ने मिलकर ये स्टोरी लगाई। तो अगली बार से कुछ कहने से अच्छा है कि थोड़ा सा रिसर्च करो। तो अगली बार से मेरे देश को ट्रोल मत करना, खुद कमाओ, आजू बाजू वालों को भी बढ़ाओ, क्योंकि देश बनता है 140 करोड़ लोगों से, किसी एक से नहीं। वैसे तो इस भाई ने बहुत ही अच्छे से समझाया, मगर अफसोस की बात यह है कि 5 किलो मुफ्त के राशन पे पलने वाले लोग इस बात को समझकर भी समझना नहीं चाहेंगे। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने लास्ट संडे की इस वाली वीडियो को नहीं देखा, आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं आ पाई है, तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।